एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो कल की वीडियो में हमने अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो थ्योरी क्लासेस है वो अटेंड करी थी। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आपको मैं पहले वही सजेस्ट करूँगी कि उस वीडियो को जाके देखें, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, और वैसे ही आपके साथ क्वेश्चन आपके सामने आपके पेपर्स में प्रेजेंट हुए हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो। दोनों में ही जो क्वेश्चंस है वो मेटल एंड नॉन मेटल में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप मान के चलो 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। एक बार का पेपर है आपका, ईयर मेरे को याद नहीं है, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से। तो आप आइडिया लगा के चलो हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस चैप्टर इज दिस। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है, द मेटल विच इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। मेटल जनरली हमारे पास कौन सी स्टेट में होती है? मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर हम मेटल्स की बात करें तो सभी की सभी मेटल सॉलिड स्टेट में होती है, बट एक लौती एक मेटल ऐसी है जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में होती है, तो वो है हमारी मरकरी। ठीक है, कौन सी मेटल है? मर्करी। और मर्करी को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? अगर आपको पता होगा, थर्मामीटर। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, तो उसमें जो हमारा पारा ऊपर की तरफ, पारा बोलते हैं ना, ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो पारा मीन्स ये मर्करी होती है वो, राइट। नेक्स्ट सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। तो सोडियम मेटल को स्टोर करके किस में रखा जाता है? केरोसिन में। बट वाई? बिकॉज सोडियम इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव। क्या है? बहुत ही ज़्यादा जो है ये रिएक्टिव होती है सोडियम मेटल। इवन वाटर और एयर के साथ भी रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके जो कैच फायर कर लेती है। ठीक है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लस्टरस नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? एक तरह से नॉन लस्ट्रस होती हैं। तो एक मेटल ऐसी है जो लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस मतलब कि उसमें शाइन है। एक्सेप्शन, जनरली आप देखोगे यहाँ पे आपको एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आए हैं। तो कल मैंने एक्सेप्शन का अलग से एक पार्ट करवाया था, तो उसको अच्छे से करना है आपने। तो वहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो लस्ट्रस नॉन मेटल कौन सी? हमारे पास आयोडीन। ठीक है, कौन सी है? आयोडीन। आयोडीन से रिलेटेड अगर आपको कोई और कुछ याद आता हो तो आयोडीन क्या है कि हमारे पास क्या होता है, इससे अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो एक डिजीज़ होती है गाइटर। ठीक है, एक डिजीज़ होती है गाइटर। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास डिजीज़ होती है गाइटर। तो किसकी डेफिशिएंसी से? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन अमलगम। अमलगम को कैसे याद रखा? अमलगम में आ रहा है जी, तो जी कौन सी मेटल में आता है? एच जी। एच जी मर्करी में आपके पास। ठीक है, अमलगम ऑफ ए मेटल हैज़ विच अदर एलिमेंट। उसमें कौन सा एलिमेंट होता है हमारे पास? मर्करी। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच जिंक मेटल इज डिपॉजिट एज अ लेयर ऑफ आयरन एज अ लेयर ऑन आयरन इज कॉल्ड। तो जिंक मेटल की प्लेटिंग जो है आयरन के ऊपर चढ़ती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये हमारे पास प्रिवेंशन होती है किसकी? अगर मैं बात करूं अपने कोरोजन को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो देखो ये 12 में भी आया है, 15 में भी आया है, 18 में भी आया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सूटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे सूटेबल जो मेटल है वो है हमारे पास आयरन। ठीक है, कौन सी मेटल है? आयरन। तो जो ये आपका मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट है ना, एक तरह से क्रैमिंग वाला है, राइट। तो इसमें कॉन्सेप्ट कम है, आपको चीज़ों को याद ज़्यादा करना पड़ता है। एक्सेप्शंस हैं, उनको अगर आप याद कर लोगे, उनमें से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा, नवंबर का पेपर हो चाहे जून का पेपर हो। नेक्स्ट है द मेटल यूज इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। की जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है SHE, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम इनको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे उसमें कौन सी मेटल यूज़ होती है? तो उसमें हमारी प्लेटिनम मेटल यूज़ होती है। तो प्लेटिनम की एक तो ज्वेलरी बनती है, और इसमें क्या एक और क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है? इट इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या है हमारे पास? ये हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये सबसे कम रिएक्टिविटी होती है इस मेटल्स की। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है कि वो कौन सी मेटल्स है जो फ्री स्टेट में मिलती है। तो एक गोल्ड है हमारे पास, और दूसरी कौन सी होगी? ये प्लेटिनम। तो ये दोनों मेटल्स हमें फ्री स्टेट में मिलती है, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी की वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल एंड फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज।
कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं और फॉस्फोरस को वाटर में। इसका रीज़न क्या है? कौन से वाटर में? फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है। ये क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है, वो कौन सी नॉन मेटल है जिसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है कि वो रिएक्टिविटी की वजह। NaCl is insoluble, no, and sodium reacts vigorously with the water and phosphorus sublimae if not kept in water. No, सोडियम रिएक्ट वाइग्रोसली विद द मॉइस्चर और वाटर, ठीक है, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करती है और वाटर के साथ भी, एंड इमीडिएटली कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यही इसका रीजन है, यही इसका रीजन है, ठीक है, इसीलिए उनको रखा जाता है। सोडियम इज नो इंसॉल्युबिलिटी की वजह नहीं, इसका रीज़न है हमारे पास इसकी वाइग्रोसली और रिएक्टिविटी की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, दोनों ही आएगा, यहाँ पे फॉस्फोरस भी आएगा, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये फायर भी कैच कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस, ये रिएक्शन आपको दी गई है, ये ऐसे है, देखो Fe2 है, यहाँ पे O3 है, प्लस में 2Al है, उससे हमारे पास क्या बन रहा है, उससे बन रहा है हमारा Al2O3 प्लस में Fe, ये बन रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है? तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो आयरन से हटके किसके साथ लग गया, एल्यूमिनियम के साथ, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको याद हो थ्योरी लेक्चर में मैंने बताया था ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी है थर्माइट रिएक्शन, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है आपकी, थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, थर्माइट रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट है ये, एज सच नेम पे भी आ जाता है, और इसको कहाँ पे यूज करते हैं हम, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ए सोडियम, कॉपर, गोल्ड एंड मैग्नीशियम। तो मैंने रिएक्टिविटी के लिए आपको क्या याद करवाया, एक ट्रिक, केदारनाथ का माली यहाँ पे, तो इसमें सोडियम जो है, क्योंकि पोटाशियम था नहीं, सोडियम नंबर 1 पे होनी चाहिए, तो सोडियम नंबर 1 पे है, सोडियम नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे कौन सी है, मैग्नीशियम, तो ये रही सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड हमने देखा था लीस्ट रिएक्टिव, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लेड नाइट्रेटेड इज हीटेड देन ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व आर ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ विच गैस, कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, वो किसकी वजह से होती है, तो वो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, NO2 की वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, कैल्शियम है, जिंक है, लेड है और हमारे पास गोल्ड है। तो बना लेते हैं अपनी सीरीज केदारनाथ का, तो कैल्शियम आ गई, तो कैल्शियम इज द मोस्ट रिएक्टिव। व्हाट इज अमलगम, यहाँ पे अमलगम क्या है, देखो अपना अमलगम में जी आ रहा, मर्करी का ये alloy of mercury and any other metal। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, हमारे पास एक अलॉय होता है, तो वो किस किस को कंसिस्ट करता है, तो आपको याद रखना है स्टेनलेस स्टील में कार्बन तो होता ही होता है, तो कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और निकल होता है, कार्बन के साथ निकल इस ऑप्शन में, कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, आयरन, तो ये हमारे पास स्टेनलेस स्टील में होता है। ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर इज अबाउट, कि जो हमारे पास ये ब्लिस्टर कॉपर है is about dash percentage of carbon, just a second। तो ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है हमारे पास, एक तरह से अलॉय ही है, बट उसमें ये क्वेश्चन है कि उसकी परसेंटेज कितनी होती है कॉपर की, तो इट इज 98% प्योर होता है कॉपर का, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलॉय ऑफ ए कॉपर एंड निकल, तो हमारे पास कॉपर और निकल का अलॉय कौन सा होता है, कॉपर और निकल का, कांस्टेंट, नो कांस्टेंट का हमने कर, नहीं कांस्टेंट ही है यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि कॉपर और निकल का ही पूछा हुआ है तो कांस्टेंट ही आएगा। एलेनिको में एल्यूमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट है, रोज मेटल में है, रोज मेटल में हमारे पास है लेड है, टिन है और होता है इसमें बिस्मिथ। वुड्स मेटल में भी लेड, टिन, बिस्मिथ होता है, बट इसमें कैडमियम आ जाता है, इन दोनों को कंपेयर करके याद करा था हमने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें बताने वाली हूँ, तो उसको आपने ध्यान रखना है। एक है आपके पास विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेटल से रिलेटेड है इसीलिए इसको डिस्कस कर रही हूँ, जिसको साइनोकोबाल अमीन भी कहते हैं, तो ये विटामिन B12 है। एक होता है हमारे पास क्लोरोफिल, और एक हमारा पिगमेंट है हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इनमें कौन सी मेटल प्रेजेंट है। तो विटामिन B12 इसका नाम है साइनोकोबालामीन, तो इसमें कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होती है। कौन सी? कोबाल्ट। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में हमारी मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हमें क्या होता है, एनीमिया हो जाता है ना हमें, तो कौन सी किसकी वजह से? आयरन की, आयरन की। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? आयरन। तो इसको भी अपने नोट्स में नोट डाउन करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये हमारे पास। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास कौन सी मेटल प्रेजेंट है विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स में? हमारे पास कोबाल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है गन मेटल इज अलॉय ऑफ। तो गन मेटल के बारे में कल मैंने बताया था, तो किसका अलॉय होता है? कॉपर, टिन एंड जिंक का। कॉपर, टिन एंड जिंक का। और सिनेबार, सिनेबार किसका हो रहा है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सिनेबार इज एन ओर ऑफ। ठीक है, सिनेबार। नेक्स्ट है द सोल्डर यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स। जो सोल्डर है वो यूज करते हैं अलोए किसी के, है ना, किसके लिए? वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर केबल्स के। तो वो है हमारे पास कौन कौन से, किसके अलोए होते हैं वो? लेड और टिन के। ठीक है, लेड और टिन के, इरा लेड और टिन। नेक्स्ट है द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन, की सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेटल प्लेटिंग या ड्यूरेबल ज्यादा चलने वाली कौन सी है हमारे पास? जिंक की प्लेटिंग, जिसको हम उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद है फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, 19, 20, 23, 23 नवंबर में। तो उसको हम रखते हैं कोल्ड वाटर में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो आ गया ना हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है हमारे पास? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, आयरन। तो आयरन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मोस्ट मेलेबल मेटल। तो मोस्ट मेलेबल मेटल हमारी कौन सी होती है? गोल्ड। जिंक एंड लेड आर डैश रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक एंड लेड आर डैश रिएक्टिव देन कॉपर। देख लेते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज से। केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके। फीके से हमारे पास ये लेड आ जाएगा, नहीं फीके से आयरन आएगा। फीके, फीके पकाता है क्यों? तो ये दोनों तो पहले आ रहे हैं, तो विच मीन्स दीज टू आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट है फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ है। तो ये रिएक्शन किसकी एग्जांपल है? तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इस डिस्प्लेसमेंट, नो डिसोसिएशन, ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डैश इज या आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। देखो आर है ना, तो आर तो दो ऑप्शंस होंगे, हो सकते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम है, तो बोथ ए एंड बी, तो इसीलिए आर लगाया उन्होंने। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद, क्योंकि ये हमारी मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव मेटल, नहीं, एक मिनट, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे जिंक है हमारे पास। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है हमारे पास। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आ जाती हैं। तो ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, तो ये हमारे पास स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। किसके साथ रिएक्ट करती हैं? स्टीम के साथ। कल हमने पढ़ा था जो हमारी सोडियम है एंड पोटाशियम है, ये हमारा हॉट वाटर सॉरी कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, सिमिलरली कैल्शियम भी कर जाता है, बट ये क्या है, ये कैच फायर कर लेता है, ये नहीं करता। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हमारा हॉट वाटर के साथ करता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ। उसके बाद हमारी मेटल्स यही आती है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो ये किसके साथ करता है? ये हमारे पास स्टीम के साथ करता है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होगी तो वाटर हमें ज़्यादा रिएक्टिव चाहिए, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास स्टीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। Just a second, just a second. Give me a... Uh, बस
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैलेमाइन सॉल्यूशन कंटेन, तो कैलेमाइन हमने कल पढ़ा था किसका और होता है, जिंक का। तो जिंक का कौन सा कार्बोनेट और है, ये जिंक का कार्बोनेट और, जिंक कार्बोनेट। इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट लाइमस्टोन इज एडेड टू एक्ट एज अ, कि जब हम आयरन की मेटलर्जी करते हैं, मतलब आयरन की मेटलर्जी करते हैं किससे, हेमेटाइट से, तो उसमें हम लाइमस्टोन डालते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन की अगर हम बात करें, लाइमस्टोन इज अ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, लाइमस्टोन इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से क्या एक्ट करता है, इट्स एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये खुद की रिडक्शन करवाता है और दूसरे की ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीजन दे देगा ना उसको, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे ना इसका डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, बट जब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन आ गया तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है बट जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद है पोटाशियम मैग्नीशियम एंड जिंक रिएक्ट विद, तो ये पोटाशियम मैग्नीशियम एंड जिंक रिएक्ट विद, देखो पोटाशियम होता है ये हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम होता है ये हमारे पास हॉट वाटर के साथ, जिंक जो होता है स्टीम के साथ, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए हमारे पास, ठीक है, क्योंकि तीनों के साथ तीनों अलग अलग से रिएक्ट करते हैं हमारे पास, बट इसका ना अप्रोप्रिएट आंसर कोई नहीं है, ये जो है ना इसमें ना ग्रेस मार्क मिले थे जब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसमें क्या मिले थे, ग्रेस मार्क, क्योंकि अगर तो ऐसे होता ना कि हमारे पास होता एल्यूमिनियम होता, जिंक होता, आयरन होता, तो उनके तीनों के बारे में तो उनकी रिएक्टिविटी सेम है, इनकी तो रिएक्टिविटी अलग अलग है, तो एक कोल्ड के साथ, एक हॉट के साथ, एक जिंक स्टीम के साथ, ऑल ऑफ अबव नहीं ना कर सकते, ये तो कर जाएगा ना कोल्ड वाटर के साथ, ये नहीं ना करेंगे, मैग्नीशियम एंड जिंक नहीं ना करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए। नेक्स्ट, डैश स्टोर्ड इन वाटर, वाटर में किसको स्टोर करके रखते हैं, फॉस्फोरस, और कैसा फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस। बुलेट प्रूफ अलॉय ऑफ स्टील कंटेन, जो बुलेट प्रूफ अलॉय होते हैं तो उसमें हमारा जिरकोनियम होता है, ठीक है, क्या होता है, जिरकोनियम। डैश पेयर शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जब भी हमें देखना होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जो हमारी मेटल है उसकी रिएक्टिविटी देखनी होती है दूसरी मेटल से, यहाँ कॉपर है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सोडियम है, तो सोडियम सबसे पहला आ जाए केदारनाथ का, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव, तो ये हुई, ये नहीं हुई, तो ये नहीं शो करेगा। उसके बाद यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम, केदारनाथ का माली आलू, तो एल्यूमिनियम तो पीछे चली गई है तो ये भी नहीं शो करेगा। आयरन और सिल्वर, तो सिल्वर पीछे होती है तो ये भी नहीं करेगा, ये कर देगा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्टेराइट इज एन ओर ऑफ, तो ये किसका और होता है, ये हमारे पास टिन का और होता है, ठीक है, टिन का। विच मेटल इज प्रेजेंट इन गैलेना और, तो गैलेना और में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, लेड, लेड। कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन इज दैट, मतलब अच्छा, Fe प्लस में ZnSO4, क्या उससे ये बनेगा या फिर ये बनेगा या फिर ये बनेगा, ये बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो शो कर देगा। तो जनरली आप देख रहे हो कि आपके पास एक्सेप्शंस के क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन और आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके क्वेश्चन, ठीक है, तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेड पेंसिल कंटेन्स, लेड पेंसिल है तो उसमें लेड नहीं होती है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक तो एलोट्रोप है कार्बन का, और ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारे पास ग्रेफाइट। नेक्स्ट है चाइल्ड सॉल्टपीटर इज अ, चाइल्ड सॉल्टपीटर जो है ये क्या हमारे पास, ये एक तरह से हमारे पास सोडियम का, तो जब मैंने आपको अलॉय करवाए थे तो वहां पे मैंने लिखवाया था कि जो चाइल्ड सॉल्ट पीटर है हमारे पास, ठीक है, वो सोडियम का अलॉय होता है, तो सोडियम इसमें भी है, सोडियम इसमें भी है, सोडियम इसमें भी है, तो कौन सा है, देखो आपको जो ओर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसमें और तो आ रहा है, उसमें फॉर्मूले भी कई बार वो पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, कई बार वो फॉर्मूले भी पूछ रहा है। तो चाइल्ड सॉल्टपीटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी। ब्रॉन्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, तो ब्रॉन्ज को हमने कैसे याद रखा हुआ, ब्रॉन्ज और एक ब्रास है हमारे पास, दोनों में कॉपर आ रहा है, ठीक है, ब्रॉन्ज और ब्रास, इसमें एन आ रहा है ना, एन, एन से मैंने जिंक का याद रखा था, कॉपर प्लस में जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस में जिंक, नहीं सॉरी, कॉपर प्लस में टीन, कॉपर प्लस में टीन है यहाँ पे, हाँ ये हमारा कॉपर प्लस में जिंक जो है ये हमारा ब्रास का होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, तो रस्ट हमारे पास किसका मिक्सचर होती है, Fe2O3, Fe2O3। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल विच गैस हैज बीन लिबरेटेड, तो एसिड होता है हमारे पास, एसिड लाइक HCl, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो कौन सी गैस लिबरेटेड होती है, यहाँ से NaCl बन जाएगा, कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2, हाइड्रोजन गैस विद द पॉप ऑफ साउंड, हाइड्रोजन, ठीक है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज इन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, तो ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो इनमें कॉमन मेटल है हमारी कॉपर, कौन सी है, कॉपर। टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ऑन आयरन इन टिन कैन्स फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स, किसकी वजह से, कि टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है आयरन के ऊपर, क्योंकि टिन जो है वो लेस रिएक्टिव है, टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो वो लेस रिएक्टिव है तो कोरोड नहीं होगा, ठीक है, लेस रिएक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स रिएक्ट एंड कैच फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर, तो कौन सी होती है वो हमारे पास, फोस्फोरस, तभी उसको किस में रखा जाता है, वाटर में। एक ये सल्फर है, तो सल्फर हमारी नॉन मेटल है, ये हमारी फंगीसाइड्स में यूज होती है, ठीक है, फंगीसाइड्स में यूज होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से अपना, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर वाइग्रसली, कौन सी जो है कोल्ड वाटर के साथ वाइग्रसली रिएक्ट करती है, तो वो कौन है हमारे पास, सोडियम। विच एलिमेंट मेल्ट लिटिल अबव रूम टेम्परेचर, वो कौन सा एलिमेंट है जो अबव टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है, गैलियम, गैलियम, क्योंकि इनका गैलियम और हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, गैलियम एंड इंडियम था ना, इंडियम, हाँ, गैलियम एंड इंडियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है हमारे पास। द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉरोजन, ये हमने पहले भी करा था, कौन सी है, जिंक की प्लेटिंग। सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गैंग टू फॉर्म मटेरियल, ठीक है, वो कौन सा सब्सटेंस होता है जो गैंगुई के साथ रिएक्ट करता है, तो वो होता है हमारे पास फ्लक्स, क्या होता है हमारा, फ्लक्स। और फ्लक्स होता है उसके बाद जो वो रिएक्ट करके जो वो मटेरियल बनाता है, उसको हम बोलते हैं स्लैग, स्लैग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरोजन करेक्ट, रिगार्डिंग कोरोजन, आयरन रस्ट फास्टर इन सलाइन वाटर देन इन प्योर वाटर, यहाँ पे प्योर वाटर होगा। लेस रिएक्टिव मेटल आर रेयरली कोरोड, ये तो गलत है, कि जो लेस रिएक्टिव है रेयरली। एयर एंड मॉइस्चर डिक्रीज कोरोजन, ये भी गलत है। कोरोजन अकर स्लोली एट बेंड स्क्रैचेस और कट इन मेटल्स, ऐसा नहीं है, ये आयरन रस्ट फास्टर इन सलाइन वाटर देन इन प्योर वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है आयरन को रस्ट से बचाने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटलर्जी, मेटलर्जी तो मेटल एक्सट्रैक्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन, नो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो होता है प्योरिफिकेशन का, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक के ऊपर दूसरी मेटल की प्लेट करना। द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज वेरी वेरी फास्ट, क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एयर वाटर एंड एसिड, वो कौन सी मेटल है जो ना एयर के साथ, ना वाटर के साथ, ना एसिड के साथ रिएक्ट करती है, विच मीन्स मेटल कैसी होगी, लीस्ट रिएक्टिव, तो देखो इसमें अपनी कौन सी है लीस्ट रिएक्टिव, प्लेटिनम, प्लेटिनम। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन सारे वही है जो हमने थ्योरी में डिस्कस करा है, बस है क्या, क्वेश्चन को घुमाया फिराया गया है, तो वही आपको चीजें सीखनी है, कि थ्योरी क्लासेस तो आप लगा लोगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बट क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो आपका मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है। होता है ऐसे ही है, बच्चे ऐसे बोलते हैं कि आपने जो करवाया वो पेपर में नहीं आया, आया वही होता है, तो क्या होता है कई बार क्वेश्चन को घुमा देते हैं, तो उन्हीं चीजों को तो आपको सीखना है कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, right. Arrange the following metal in the order of in which they displace each other from their salt, aluminium, copper and कौन सी मेटल है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, देन मैग्नीशियम है और लास्ट में जिंक है, इनको हमें अरेंज करना है। तो हम यही कर देते हैं ऑप्शंस बिना देखे ही, बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। केदारनाथ का माली, केदारनाथ का, तो इनमें से कोई भी नहीं है, माली, माली हमारा ये रहा मैग्नीशियम, तो सबसे पहले मैग्नीशियम आएगा। केदारनाथ का माली आलू, फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा, आलू जरा, जिंक आ जाएगा फीके, फिर आयरन आ जाएगा और लास्ट में कॉपर आ जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को, मैग्नीशियम कौन से ऑप्शन में है, तो ये रहा मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, यहाँ पे यहाँ गया जिंक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज एडेड टू आयरन सल्फेट सोल्यूशन, आयरन सल्फेट है FeSO4, उसमें हमने कॉपर डाला, ठीक है, उसमें हमने कॉपर डाल दिया,
तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट सोल्यूशन, तो नो रिएक्शन टेक प्लेस। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी है ना, यानी कि सबसे पहले हमें मोस्ट रिएक्टिव लिखना पड़ेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव यहाँ मैग्नीशियम, नो पोटाशियम है, पोटाशियम, तो पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड देन लास्ट में गोल्ड। तो ऑप्शन सी है हमारे पास, वो क्या है हमारा राइट आंसर। तो आपने देखा दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। सारे क्वेश्चन मेनली वही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, रिएक्टिविटी के, कोरोजन के ऊपर, ओर्स के ऊपर, और जो हमने क्या डिस्कस करी हुई है, एक्सेप्शंस डिस्कस करी है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, तो उनको अच्छे से कीजिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से जो है अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए के लिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।